आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए तरीके से सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी वे। वीडियो में आप बने रहना, हमें याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना, बस थोड़ी सी ट्रिक लगा के और उसे सेंटेंस बनाने हैं और बोलने हैं। राइट? तो ट्रिक से ही हमें काम करना है, बहुत हमें याद व्याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ी ट्रिक लगानी है और कहीं भी हम सेंटेंस बोल पाएंगे। राइट? तो वैसे हमें सेंटेंस याद रहते नहीं हैं, थोड़े दिन में याद करो फिर भूल जाओ फिर याद करो, तो वो याद करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक से करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगाएंगे ना तो सेंटेंस अपने आप बन जाएगा और ऐसे बनाते चले जाएंगे। ठीक है? तो चलो हम ज़्यादा डिले नहीं करते। आज की जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है, क्या है? वाई डू यू। वाई डू यू, वाई का मीनिंग पता है? वाई यानी क्यों। वाई डू यू पता है आपको? डू यू। ठीक है? और सो मच शब्द हम कई बार बोलते रहते हैं। सो मच, सो मच बोलते रहते हैं ना, सो मच बहुत ज़्यादा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ठीक है? ये बोलते रहते हैं, तो हमें एक पीछे ये लगाना है सो मच सेंटेंस में। ठीक है? वाई डू यू, फिर है सो मच। वाई डू यू सो मच, याद रख लेना है। वाई डू यू सो मच, वाई डू यू सो मच। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, अब वो मीनिंग भी देख लेते हैं। वाई डू यू सो मच का अर्थ है तुम इतना क्यों। सुबह से रात तक हम बोलते रहते हैं तुम इतना क्यों। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि तुम इतना जल्दी क्यों उठते हो, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुबह से रात तक हम बोलते हैं कई बार। डेली यूज़ के सेंटेंसेस है जो हमें किस सिचुएशन में बोलना है। ठीक है? सुबह से शाम तक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें बोलने पड़ते हैं और हम बोलते हैं। तो आपको कब बोलने थे देखते हैं। तुम इतना क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। वाई डू यू सो मच, तुम इतना क्यों। सपोज ऐसा है कि आप खेलने गए हो, राइट? 4 बजे खेलने गए और घर लौटे हो 8 बजे, बराबर? पापा बहुत गुस्से हो गए। 4 बजे गए और 8 बजे खेलने पता चला आपको मम्मी से। 4 घंटे खेल के वापस आए हो। तुम खेलते हो, तुम भूल ही जाते सब कुछ कि होमवर्क भी करना है, कि कुछ काम भी है घर पे। ठीक है? इतना 4 घंटे खेल के जब वापस आ रहे हो, रोज का रूटीन हो जाता है। जब जाते हो खेलने तब यही हाल होता है। घर में आते ही पापा गुस्से होते हैं और फिर पापा क्या बोलते हैं? क्या बोलते पापा? क्या बोलते? तुम इतना क्यों खेलते हो। मम्मी, मम्मी भी बोल सकती है ऐसा, तुम इतना क्यों खेलते हो। 4 4 घंटे कोई खेलता है? तुम इतना क्यों खेलते हो। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तुम इतना क्यों, उसके लिए हमने क्या क्या तैयार किया था? वाई डू यू सो मच। क्या याद किया था? वाई डू यू सो मच। ये हमारी ट्रिक है, वाई डू यू सो मच। ठीक है? तो उसमें मैं ये क्या लगाना? वाई डू यू, बीच में क्या लगाना? प्ले। वाई डू यू प्ले सो मच, वो तो हम पीछे लगा देते सो मच पूछ की तरह। ठीक है? क्या बोले? वाई डू यू सो, वाई डू यू प्ले सो मच। वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो सो मच। ठीक है? मेरे साथ आपको बोलना है, वाई डू यू प्ले सो मच। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करो। ठीक? आप कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आ रहा, तो मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊंगी, अलग तरीके से सेंटेंसेस लेके आऊँगी। राइट? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है सारा, हम पूरा इंग्लिश स्पीकिंग इसी तरह से करने वाले हैं। राइट? तो वाई डू यू प्ले सो मच, वाई डू यू प्ले सो मच, तुम इतना क्यों खेलते हो। क्लियर? अगर ये सेंटेंस यहाँ पे देखो, वाई डू यू हमें पहले से पता है कि हमें ये बोलना है, वाई डू यू, क्या बोलना है? वाई डू यू। ठीक है? वाई डू यू और लास्ट में सो मच। वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले सो मच। एक एक शब्द में ऐसे बोल रही हूँ। और प्ले, प्ले यानी खेलने को क्या बोलेंगे? तुम इतना क्यों खेलते हो। तो खेलने के लिए हमें रोज वाला ही सेंटेंस है, रोज वाला ही वर्ड सेंटेंस लिए हमने, रोज वाला ही वर्ड है प्ले यानी खेलना। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। वाई डू यू प्ले सो मच, बहुत ही इजी है। तो ये सेंटेंस हमें आने चाहिए। मोस्ट ऑफ सेंटेंस हम
पहले से कवर कर लिया है कि वाई डू यू बोलना है, वाई डू यू, प्ले है तो प्ले लिखना है और सो मच हमें लास्ट में लगा देना है। तो वाई डू यू प्ले सो मच, तुम इतना क्यों खेलते हो भाई, ठीक है। चलो तो अब और भी ऐसे सेंटेंस होते हैं। क्या होता है कि कई बार है ना कि कोई आके हमारे पास आके बातें कर रहा है, हम सुनते जा रहे हैं और वो बोलते जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ, ये बात वो बात में से बात निकालते वो बोले ही जा रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं, कई बार ऐसी होता है कि वो सामने वाला बोलता ही रहता है और हम लोग कई बार सुनते रहते, अपने कान दे दो बस वो बोलते रहे। कई बार तो सिर में दर्द कम हो रहा था और वो आके बोलना चालू कर दिया, उससे ज़्यादा हो गया। क्लास में कई बार टीचर भी ऐसे बोलते कि इतने सारे बच्चे इतनी बातें करते तब बोलते हैं, ठीक है, कि तुम इतनी बातें क्यों करते हो। क्या बोलते हैं, तुम इतनी बातें क्यों करते हो, ठीक है। कई लोग ऐसे ही हुए हैं, इतना बातें करेंगे पूछो नहीं। तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, तुम अब यहाँ ध्यान दो, तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो या तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो। तो क्या बोलेंगे, वाई डू यू टॉक सो मच, वाई डू यू टॉक सो मच। टॉक यानी बोलने के लिए क्या बोलते हैं, टॉक, बातें करना, जो बोलते हैं बातें करते हैं तो टॉक है, उसके लिए क्या आएगा, टॉक। क्या बोलेंगे, टॉक। वाई डू यू टॉक सो मच। मैं यहाँ पे बार बार ही इस पे सेंटेंस बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ जिससे बस आप सुनते जाओ और आपको याद हो जाए। सुनते जाओ, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, सुनने की प्रैक्टिस होगी। फिर ये इसमें से जो आज के ये जो है वीडियो में से जितने भी सेंटेंस आप बोल पाओ घर में बोल लो, ठीक है। बिना उसके भी आप बोल लोगे ना 2-4 बार तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमारा क्या है, बस हमारा यही तो है कि बस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप सुनते जाओ और आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। आप सुनते जाओ, बस मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तुम इतना क्यों बोलते हो गया। वाई डू यू टॉक सो मच, वाई डू यू टॉक सो मच, क्लियर। अच्छा, ये तो बोलने की बात हुई। कई बार क्या होता है, चालू क्लास होता है ना, उसमें बच्चे ना टिफ़िन में से निकाल खाते रहते हैं कुछ न कुछ टिफ़िन में से, राइट। अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे ना कि चालू क्लास में भी तो खाएंगे, ब्रेक में भी खाएंगे, फिर बचा हुआ छुट्टी में भी खाते खाते बस में आएंगे, राइट। या कहीं भी जहाँ कहीं भी मौका मिल जाए ना, बस छीन झपट के खाने वाली बात है, ला खींच लिया ला इसकी। तो जो कुछ ऐसे बच्चे होते खाते ही रहते। तो हम क्या बोलते उसको, तुम इतना क्यों खाते हो या तू इतना क्यों खाती है, राइट। तू इतना क्यों खाती है, तो तुम इतना क्यों खाते हो या तू इतना क्यों खाती है। इंग्लिश में सेम ही सेंटेंस बनने वाला है दोनों का, ठीक है। तुम इतना क्यों, उसके लिए तुम्हें पता है वाई डू यू, क्या बोले, वाई डू यू ईट सो मच, वाई डू यू ईट सो मच। क्या बोलेंगे, वाई डू यू ईट सो मच, है ना। तुम इतना क्यों खाते हो। और ईट का हमें पता है, ये वर्ब है ना, बिल्कुल कॉमन वर्ब है, खाना, ठीक है। खाने के लिए क्या आता वर्ड है, ईट। क्या बोलेंगे, ईट। वाई डू यू ईट सो मच, वाई डू यू ईट सो मच, क्लियर, ठीक है। अब कई बार क्या है, घरों में टीवी चालू हो जाता है, सुबह से रात तक टीवी चालू रहता है। मम्मियाँ उस पर दोपहर की सीरियल देखेंगी, ये देखेंगी, डांस देखेंगी, रेसिपी भी देखेंगी और सीरियल वगैरह चालू ही रहता है। कई बार बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बोल उठते हैं कि मम्मी तुम इतना क्यों टीवी देखती हो। क्या आएगा, तुम इतना क्यों टीवी देखते हो, तुम इतना टीवी क्यों देखती हो मम्मी, ठीक है। मम्मी तुम इतना टीवी क्यों देखती हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वाई डू यू। और देखने का इंग्लिश क्या है, तो देखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉच। देखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉच। ये वॉच वर्ड कब आता है पता है, जब कोई वैसे देखने के लिए सी भी शब्द है, पर यहाँ पे हमें वॉच क्यों लगाना है पता है ना,
वॉच जब कोई हम टीवी देख रहे हों, कोई शो देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जब कोई लाइव कोई चीज़ हम इस तरह से बनती हुई देख रहे हैं तब वॉच लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा वाई डू यू वॉच टीवी सो मच, वाई डू यू वॉच टीवी सो मच, वाई डू यू वॉच, वाई डू यू वॉच टीवी, वाई डू यू वॉच टीवी सो मच। ठीक है, हमें इतना ही, हमारी ट्रिक यही है कि वाई डू यू सो मच, वाई डू यू सो मच। अभी अब वर्ब बीच में आपको लगाना है, वाई डू यू वॉच टीवी सो मच। क्लियर? अब कई बार आपको आपके आसपास मम्मी पापा कई बार बात करते हैं तो बोलते हैं यार तुम इतना क्यों परेशान रहते हो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। क्या बोलेंगे उसको, तुम इतनी चिंता क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, तुम इतना क्यों चिंता करते हो। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो इतनी आनी चाहिए, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। क्या बोलेंगे, वाई डू यू वरी सो मच, वाई डू यू वरी सो मच। वरी के लिए, वरी यानी चिंता करना, चिंता करने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, वरी। क्या वर्ड है चिंता करने के लिए, वरी। तो क्या बोलेंगे, वाई डू यू वरी सो मच, वाई डू यू वरी सो मच। क्लियर? ओके। कई बार तो है ना, हमारे घरों में भी कुंभकर्ण की कमी नहीं है ना। रात को 10 बजे सोए और सुबह 11 बजे से पहले तो उठने का नाम ही नहीं। 11 बजे उठेंगे तब उनकी सुबह होगी और तब ब्रेकफास्ट सब होगा, राइट। तब मम्मी क्या चिल्लाती है, बोर हो जाती, परेशान होगी, क्या बोलती, तुम इतना क्यों सोते हो, तुम इतना क्यों सोते हो। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वाई डू यू स्लीप सो मच, वाई डू यू स्लीप सो मच। क्या बोलेंगे, वाई डू यू स्लीप सो मच। स्लीप यानी सोना। ये जो वर्ब्स हैं बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं, इसलिए इन पे मैं ज़्यादा वो नहीं करी, जो हमें ऑलरेडी आते हैं। स्लीप यानी सोना, ठीक है। क्या बोलेंगे, वाई डू यू स्लीप सो मच, राइट। ठीक है, तो कुंभकर्ण की कमी नहीं है आजकल भी, घरों में इतना सोते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, हर बात पे हंसी आती है उनको, कौन सी सिचुएशन है, वहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ही खी जब देखो ही, राइट। कहीं भी तो डांट दो तो भी थोड़ी देर के बाद फिर ही चालू हो जाती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता उनको, राइट। तब हम क्या बोलते, तुम इतना क्यों हंसते हो, तुम इतना क्यों हंसती हो, तू इतना क्यों हंसता है। ठीक है, तू, तुम, आप, सबके लिए यू वर्ड ही इंग्लिश में, ठीक है। तो हम क्या बोले, हंसने को तो पता है लाफ बोलते हैं, हंसने का लाफ इंग्लिश, ठीक, हंसना लाफ। तो हमें क्या है, वाई डू यू लाफ सो मच, वाई डू यू लाफ सो मच। ठीक है, बहुत ही इजी है ये स्ट्रक्चर बनाने का, बहुत ही इजी है। इसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एकदम बिल्कुल इजी वे है। अपने हमें वो नहीं जानना कौन सा टेंस है, हमें बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा वही प्रयास है कि हम लोग बोले इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात और है कि जो लोग शर्म करते हैं ना बोलने में, वो नहीं बोल पाएंगे कभी भी, इसलिए शर्म मत करो, बिल्कुल भी शर्माओ मत। जितना ज़्यादा हो सके आप बोलते जाओ, बोलते जाओ। गलत बोलोगे कोई बात नहीं, वो गलत बोलना वो मैटर नहीं है, कोई हंस रहा है हंसने दो, आपको इंग्लिश बोलना है, दैट मीन बोलना ही है। ठीक है, बोलो ही, जो कुछ जिसको जो करना है करने दो, हमें इंग्लिश बोलना है, दैट मीन हमें बोलना है। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप ज़रूर कीजिए तो मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और मेरी मेथड सही है समझाने की, राइट। ओके, बाय बाय।